तो ये एनएस जो है हम अवॉइड करेंगे उन पेशेंट को कि जिनका हाई बीपी हो तो ये मैनिटॉल जो होता है यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसको यूज़ करते हैं एज अ एक्यूट रीनल फेलियर एंड उन पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे देने के लिए जो कि जिनका जो ब्लड शुगर जो है हाई है। तो ऐसे हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। वो आईवी का मतलब होता है इंटरवेनस। जब हम इंटरवेनस के थ्रू कोई भी फ्लूइड्स लेते हैं तो वो आईवी फ्लूइड्स होते हैं और ये कई टाइप के होते हैं, जैसे कि एनएस, आरएल, डीएनएस, मैनिटॉल वगैरह जो है ये जो है आईवी फ्लूइड्स हैं। तो एक एक करके मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि कौन सा आईवी फ्लूइड्स किस पेशेंट को किस कंडीशन में देंगे, और आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ एनएस के बारे में। तो ये 100 ml की एनएस है और ये 500 की एनएस है और 1000 ml की भी एनएस आती है। तो एनएस का मतलब होता है कि नॉर्मल सैलाइन। इसमें जो है 0.9% जो है सोडियम क्लोराइड होता है। और ये एनएस जो होता है डिहाइड्रेशन के केस में यूज़ करते हैं। अगर किसी पेशेंट को ट्रॉमा या सर्जरी हो रही है तो उसमें ब्लड लॉस हो रहा है तो उस केस में भी यूज़ करते हैं, या फिर जो है किसी पेशेंट को कि कहीं जो उसको चोट लगी हो तो उसको क्लीनिंग के पर्पज़ से भी एनएस का यूज़ करते हैं। तो बहुत से इंजेक्शंस आते हैं जो कि पाउडर के फॉर्म में होते हैं, तो उनको जो है डिज़ोल्व करने के लिए भी एनएस का यूज़ करते हैं। और जो बहुत से इंजेक्शंस होते हैं जो कि पेशेंट को इंजेक्ट करने से पहले जो है डाइल्यूट करना होता है, तो एनएस के थ्रू हम उसको जो है डाइल्यूट कर लेते हैं। और जो पेशेंट की जो है हाई बीपी वाले होते हैं, जिनकी बीपी जो बढ़ी हुई होती है, तो हम जो उनको अवॉइड करते हैं सोडियम क्लोराइड देने से। तो ये एनएस जो है हम अवॉइड करेंगे उन पेशेंट को कि जिनका हाई बीपी हो। तो वो अब हम बात कर रहे हैं आरएल की। आरएल का मतलब होता है कि रिंगल लैक्टेट। इसमें जो होता है काफ़ी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड वगैरह जो है इसके कंपोजिशन है। जो है इसको यूज़ करते हैं एज अ जब कोई पेशेंट को डिहाइड्रेशन हुआ रहता है या ब्लड लॉस या लो बीपी होता है या बर्न शॉक या वीकनेस जैसा उसको फील होता है, तो हम पेशेंट को ये आरएल देते हैं। और ये जो है हम आरएल उन पेशेंट को नहीं देंगे जो कि एल्कलोसिस हुआ रहता है इनका, या जिनका जो हाई बीपी होता है, तो उन पेशेंट को हम देने से अवॉइड करेंगे आरएल। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं डीएनएस की। डीएनएस में जो होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सैलाइन होता है। इसमें जो होता है 5% ग्लूकोज एंड 0.9% जो है सैलाइन नॉर्मल सैलाइन होता है। और ये जो है पेशेंट को हम उस पेशेंट को देंगे जिनका जो है लो ग्लूकोज हो या उनको जो है वीकनेस फील हो रहा हो, तो उस केस में जो है ये डीएनएस हम देंगे। पेशेंट जो है डायबिटिक से सफ़र कर रहा है तो उन पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे देने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है डेक्सट्रोज है, तो डेक्सट्रोज का जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है। तो हम ऐसे जिन्हें जो डायबिटिक्स से जो सफ़र कर रहे हैं पेशेंट को, तो उन पेशेंट से अवॉइड करेंगे देने के लिए डीएनएस। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं 5D की। ये काफ़ी फॉर्म में आता है, 5D, 10D, 25D। तो ये जो है हम उन पेशेंट को देने से देते हैं जिनका जो है ब्लड शुगर जो है लो रहता है, तो उन पेशेंट को हम ये देते हैं। और उन पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे देने के लिए जो कि जिनका जो ब्लड शुगर जो है हाई है, तो ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे 5D या 10D या 25D जो भी कुछ हो, तो ऐसे पेशेंट को हम अवॉइड करेंगे देने के लिए। तो गाइज़ अब हम बात करें मैनिटॉल की। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये 20% वेट बाई वॉल्यूम है। ये काफ़ी परसेंटेज में आता है, जैसे कि 20%, 5%, 10% और 15% में के फॉर्म में जो है ये आता है। और ये मैनिटॉल को हम यूज़ करते हैं। मैनिटॉल को जो है यूज़ करते हैं एज ए डायूरेटिक। जो पेशेंट को मतलब कि यूरिन का सिक्रेशन कम होता है तो उन पेशेंट को हम ये मैनिटॉल देते हैं। ये मैनिटॉल जो होता है यूरिन के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो इसको यूज़ करते हैं एज अ एक्यूट रीनल फेलियर एंड ग्लूकोमा में। तो गाइज जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है सारे जो आईवी फ्लूइड्स हैं उनको जो है एक एक करके आप लोगों को बताया। बहुत से लोग होते हैं उनको पता तो होता है ये आईवी फ्लूइड्स है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि कौन सा आईवी फ्लूइड किस पेशेंट को किस कंडीशन में देंगे। तो ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख ले रहे हो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा आईवी फ्लूइड किस पेशेंट को देना है और किस पेशेंट को देने से अवॉइड करेंगे। तो गाइज वीडियो यहीं तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे हम आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय।